सर मेरठ कांड का जो मामला है, अब रूबी जो दलित की बेटी है वो घर आ गई है, लेकिन अभी भी लोगों को लग रहा है कि जो पारस है उसको सज़ा नहीं मिलेगा, इंसाफ नहीं होगा और बेटी के कैरेक्टर पे ही सवाल उठा रहा है। आप खुद ठाकुर हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं तो ब्राह्मण आदमी हूँ, ठाकुर नहीं हूँ। हम्म। और दूसरी बात यह है कि भाजपाई नेताओं की हम्म। और उत्तर प्रदेश सरकार के सीने पे सांप लौटने लगा है। हम्म। अब मीडिया उस लड़की के कैरेक्टर पर ही, चरित्र पर ही सवालिया निशान, प्रेम प्रसंग और दुका दुका जोड़ रही है। जब वो आई, अपने चाचा को देखा तो लिपट के रोने लगी, उसके बाद अपने भाई को देखा तो लिपट के रोने लगी, कोर्ट में गई तो भोकार फाड़ के रोने लगी और आप बीती सुनाया उन्होंने मजिस्ट्रेट को। उसके बाद भी पुलिस जो है नरमी बरत रही है। उसके वहाँ कुलदीप क्या बोलते हैं, ये संगीत सोंग में पूर्व एमएलए हैं जो सलाउटर हाउस वगैरह जितने दुनिया के कुकर्म है करने वाले व्यक्ति, तथा कथित हिंदुवादी नेता के नाम से मशहूर, वो अपने शिष्य को बचाने के लिए उस दलित बेटी के घर जाकर के धमकी दे रहे हैं। संगीत सोम का क्या गलती है अब इसमें? आप धमकी देने जाओगे? धमकी देने कौन गया था? वही गए थे, ऐसी चर्चाएं मार्केट में हैं। अरे वो तो दर्द बांटने के लिए गए अरे थे घर पर दर्द भाई। बांटने के लिए गए, उनके लोग कुलदीप सेंगर के वहां दर्द बांटने चले जाए। गजब का खेला है। बताइए, पुलिस इनको अरेस्ट की जब पूरा जो है हल्ला हुआ, धरने प्रदर्शन चालू हुआ। आप बताइए कि इतनी फोर्स लगाने की एक दलित बस्ती में क्या आवश्यकता थी? तो सियासत करने देते आप लोगों को? राहुल गांधी प्रियंका नहीं से जा रहे इतनी, थे। अरे भाई, रात में जो सरकार मिट्टी का तेल छिड़क कर हाथरस की दलित बेटी को फुकवा दिया, उस सरकार से आप जो है इंसाफ की उम्मीद रखेंगे? अभी तक तो एक दरोगा गिरफ्तार नहीं हुआ कानपुर कांड का, जो बलात्कार किया था, कुशवाहा था। बताया जाता है कि वो उसका संपर्की है। योगी के चंगुल से कोई बचा है? चलो, बड़े गजबे का है। अकलाक वाले में सरकारें गई थी ना केस वापस लेने। उस जज को सलूट मैं करता हूं जिन्होंने उस अपील को ही खारिज कर दिया। कहा जो क्रिमिनल है, माम लिंचिंग किया, उसको सजा दिलवा के ही रहूंगा, दे के रहूंगा। मेरठ कांड का असली हीरो कौन है? जो गुंडा है, जो माफिया है? उस कांड का असली हीरो अगर कोई है तो संगीत सोम है, बीजेपी के नेता। बीजेपी के नेता। और ये पारस तो मोहरा है। अच्छा, ये किडनैपिंग। अब पुलिस कम से कम जो है इनको लेकर के पूछती कि भैया कहाँ कहाँ रुके, आप मुझे बता दो, लेकिन ऐसा पुलिस ने नहीं किया। ऊपर से सरकार का निर्देश प्राप्त है, विपक्षी नेता न जा पावे दुख दर्द बांटने और संगीत सोम चले जाएं। कौन ऐसी बात है जी था जिसको छुपाई जा रही थी, जिससे डर था योगी सरकार को, पुलिस को? दरअसल था कि कहीं ये दलितों ने मुंह खोल दिया तो हिंदुज़म के मुख पर करारा तमाचा पड़ेगा, इनकी पोल पट्टी खुल जाएगी। जो हिंदुज़म के नाम पे ब्राह्मणों का शोषण करते हैं, ओबीसी वालों का शोषण करते हैं, दलितों का शोषण करते हैं। कह रहे रूबी अपने मन से भागी है। वो संगीत सोम और पारस सोम को बदनाम किया जा रहा है। ये दलित की अच्छा, ये बताइए, उसकी माँ की हत्या किसने किया? वो उसके चाचा और उसके चाची वगैरह का बयान है कि 4-5 लोग थे, हत्या में शरीक थे और लेके गए जबरदस्ती। पारस का वकील करे कुछ किया ही नहीं। भाई वकील तो सीमा हैदर का भी केस लड़ रहा है, पाकिस्तानी आईएसआई की एजेंट का। तो क्या कीजिएगा? साईं तेरे देश में भांति भांति के लोग, कुछ तो कचड़े हैं, कुछ महाकचड़ेवादी, ये सब भाजपा में पाए जाते हैं। रूबी को इंसाफ मिलेगा? अब तो ये रो रही है, बिलख रही है। भाजपा सरकार में तो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं। अरे जो दल बलात्कारियों के पक्ष में कठुआ में रैली निकालता हो, बिल्किस बानो के जो मुजरिम थे उनके साथ बलात्कार करने वाले, हत्या बच्चे की, अबोध बच्चे की हत्या करने वाले को पेरोल में लेके बाद फूल मालाओं से सजाया गया। आप मुझे बताइए कि रायबरेली
में ससुराल करने गए थे हरिओम वाल्मीकि। क्या न्याय मिला? जब राहुल गांधी गए, कांग्रेसी उत्पात किए, तो इनके 2 मंत्री गए और वो भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी आएंगे तो उनसे मिलना नहीं है। वो दलित की बेटी ने पोल खोला, उनके घर वालों ने पोल खोला। किस तरह की धमकियां दी जा रही है? क्या अभी धमकी रूबी को भी मिल रहा है, दलित परिवार को, कि वो सच्चाई सामने न ला दे जिससे इनका पूरा काला चिट्ठा आ जाएगा? भाई धमकी तो मिल रही कि भैया जान से मार देंगे भाई, चूंकि आपराधिक किस्म के हिबे करें। हाँ। आप बताइए, मुरादाबाद का एक ठाकुर जो है कैराना से सांसद के बारे में अभद्र टिप्पणी कर रहा था, क्या कार्रवाई की इकरा हसन के खिलाफ? वो उसी मेरठ में एक युवक को जिंदा जला दिया गया। क्या कानून, लॉ एंड ऑर्डर है? लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है। आप उत्तर प्रदेश में जंगल राज की कल्पना कर सकते हैं, जंगल राज कायम हो गया है। आप और उत्तर प्रदेश की जनता इसलिए भुगत रही है कि आप उन लोगों को ला रहे हैं सत्ता में जो जालिम टाइप के लोग हैं। ये किस मानसिकता के हैं कि किसी लड़का को जिंदा जला देना, बेटी के चक्कर में माँ को हत्या कर देना, ये क्या योगी जी को दिख नहीं रहा है क्या? ये सब नहीं दिखेगा ना, वो कोई भाजपाई होगा। जिंदा जो जला दिया, देखा आपने खबर? मैंने खबर नहीं, मैं आपके मार्फत सुन रहा हूँ। उसको तलाश करूंगा तो उसमें भी बयानबाजी करूंगा। तो कुल मिला करके आप बताइए कि एक डीजीपी, पूर्व डीजीपी रहे हैं और एसआईआर हो रहा है। पूर्व ने भी अफसर का वोटर लिस्ट से नंबर गायब कर दिया है जो 71 की लड़ाई में भाग लिए थे। योगी जी कह रहे हैं भाई मेरा कानून से जो है माफिया डर रहे हैं। अमित शाह जी कह रहे हैं कि भाई देख ही रहे हैं आप, सोना चांदी लेकर आराम से घूम सकते हैं। आप योगी जी का कानून पे सवाल उठा रहे हैं। आप बताइए, कानपुर में जब कानून का रक्षक ही भक्षक बन गया, हाँ। और एक नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार किया, वो पत्रकार गिरफ्तार हो गया, दरोगा गिरफ्तार नहीं हुआ। तो कानून के हरिओम वाले में कितनी गिरफ्तारियां हुई? आप मुझे बताइए, कुलदीप सेंगर के लिए अगर लोग मैदान में नहीं उतरे होते तो क्या होता? अंकिता भंडारी केस में जब उत्तराखंड की पब्लिक रोडों पे उतरी है, तब सीबीआई जांच का आदेश हुआ। तो गजब का खेला चल रहा है भाई। हाथरस की बेटी को जिंदा जला दिया, अभी रोहित को जिंदा जला दिया। क्या योगी पुलिस चाहती क्या, ये योगी सरकार? योगी की पुलिस वसूली में मस्त है। अब पुलिस के नाम पे धब्बा हो गई है। पहले कानून का राज हुआ करता था। आप बताइए, अब बेटियों को फूलन देवी का रूप धारण करना चाहिए। फिर हिंसा वाली बात कर रहे मैं हिंसा वाली बात नहीं कर रहा हूं। तो क्या कर पर इज्जत उठवा मैं इन भाजपाई गुंडे मवालियों से? बेटी बचा बेटी पढ़ाओ का नारा भी तो देती है ये लोग, उन्हीं की बचाव भी तो करते हैं। अरे योगी कौन? मोदी जी ने नारा दिया था कि बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ। अरे वो स्लिप ऑफ टन है सर। अच्छा, रेखा गुप्ता तो बुलेट ट्रेन चला दी, अब मोदी जी उद्घाटन भी कर दिया, माननीय प्रधानमंत्री। और उसके बाद जो है उन्होंने बयान दे दिया कि भगत सिंह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, खुदीराम बोस और तमाम क्रांतिकारी जो है कांग्रेस की असेंबली पर बम फेंक दिया। यूपी में बलात्कारी को कैसे रोका जा सकता है? बलात्कारी की घटना न हो कैसे रोका जा सकता है? जिंदा जो जलाया जा रहा है युवाओं को, युवतियों को कैसे रोका जा सकता है? जिस तरह से निर्भया के अपराधियों को सजाए मौत मिली थी, ये सब जो है सबको सजाए मौत का प्राविधान कर देना चाहिए। मेरठ कांड में भी सबको फांसी हो? हाँ, मेरठ कांड में सजाए मौत, और 4 और कौन थे साथ में, उनको गिरफ्तार किया जाए। तो आप खुद कह रहे हैं बीजेपी का नेता संगीत सोम है मेरठ कांड में, तो संगीत सोम को गिरफ्तार किया जाए। लेकिन उनका नाम तो आया नहीं। वो तो मिलने के लिए गए थे, दुख बांटने के लिए गए थे। दुख बांटने नहीं गए थे, धमकाने गए थे। ये आपका पर्सनल आरोप है संगीत सोम पर? मेरा पर्सनल नहीं, पूरे मार्केट में चर्चा का विषय है। तमाम लोग कह रहे हैं, तमाम दलित समाज के लोग कह रहे हैं। वो शाहरुख खान को गद्दार बता रहा है कि वो देश का गद्दार तो बताइबे करेगा। हाँ, पता नहीं, पूछिए कि गौ मांस बेचने वाला व्यक्ति, अतुल प्रधान ने बोला। हाँ, गौ मांस बेचने वाला व्यक्ति अतुल प्रधान जी का बयान है। आप मुझे बता दीजिए, उससे हिंदुज्म के बारे में क्या कहा जा सकता है? आप मुझे बताइए कि 20 लोग जहरीला पानी पी करके मर गए,
अरे तो ये लोग हिंदुओं के लिए आवाज उठा रहे हैं सर, देश में हिंदू पे जुल्म हो रहा है, आप कैसे हिंदू हैं जी? शर्म अरे आना तो चाहिए। जाकर के 20 जूता मारते वहाँ के मुख्यमंत्री को, आओ जो घंटा मंत्री है, बताइए। मेरठ कांड को समझते हैं आप अच्छे से? बहुत अच्छी तरीके से तो फिर पूरा दलित सब। परिवार के साथ क्यों हैं आप? मीडिया कह रही है कि उनका कैरेक्टर ठीक नहीं है, वो तो मीडिया में जितने बैठे हुए हैं जूताखोर लतखोर, इनका कैरेक्टर वैसे गच्छ से परगना धुरिया पार है। चलिए, दलित बेटी रूबी को कैसे इंसाफ मिलेगा आखिर में बताइए? भाई सरकार चेंज होगी और जज अपने ईमानदारी पे उतरेंगे तो इंसाफ मिल सकता है, अन्यथा मिलने की उम्मीद नहीं योगी है। जी नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। लेकिन सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री कहे जाते हैं। सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह थे, एनडी तिवारी जी थे, योगी जी नहीं है योगी जी किसी श्रेणी में नहीं आते। तो जीतते कैसे रहे हैं लगातार? जी अच्छा, गजबे का खेला है। खून से सनी हुई शमशीर जीत जाती है, सारे विपक्षी हार जाते हैं और जो है बीजेपी सरकारी मशीनरी और चुनाव आयोग के सहयोग से चुनाव जीत जाती है। यही तो है कहानी। ठीक है, धन्यवाद बहुत।